हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित टॉप 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? आपका आंसर होगा मकरान तट। ये पाकिस्तान का जो भौगोलिक समुद्र तट है यानी समुद्र तट है उसका भौगोलिक नाम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? आपका राइट आंसर होगा सन 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी की सहायक नदी का नाम है तवा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहले स्यमा के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड जो देश है इसका प्राचीन नाम क्या था? समा। और ये आप जानते हैं कि थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तेंदुपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा नामक जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेरूत किस देश की राजधानी है? आपका राइट आंसर होगा कि लेबनान एक देश है उसकी राजधानी है बेरूत। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? तो ये आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो एशिया का निष्प्राण जो क्षेत्र है ये पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस मिश्र धातु को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं? पारा जो होता है, पारा का प्रतीक होता है Hg, इसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं, इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यूत किस जनजाति का घर है? तो आपका राइट आंसर होगा खिरगीज एक प्रकार की जनजाति है, उनके जो घर होते हैं उनको यूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? यानी देवप्रयाग में किस किस नदी का संगम होता है? ये आप जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, रेगुर क्या है? आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? ये आपका राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर से, और भारत का जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है कि गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष यान है इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? आपका राइट आंसर होगा कि ये हैं कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा हीरे के भंडार के लिए आंध्र प्रदेश का जो बगमपल्ले क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा यातावत देश कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दिन होता है आपका 22 दिसंबर का। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल के क्षोभ मंडल में, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा का आना हो गया, बारिश हो गया, तो इत्यादि, या फिर हम कहें आंधी कहें तूफान कहें, तो ये सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इन मौसम संबंधी घटनाओं के लिए हमारा ट्रोपोस्फीयर जिम्मेदार होता है, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। और ये आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल होता है उसको हम 5 परतों में विभाजित करते हैं। सबसे निचला जो स्तर होता है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, समताप के ऊपर मध्यमंडल होता है, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, आयन मंडल के बाद एक्सोस्फीयर होता है, जिसको हम बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? आपका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर के द्वारा सबसे पहले विश्व का जो मानचित्र है वो तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य योजना कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य नामक योजना ये स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? आपका राइट आंसर है काली नदी। ये भारत और नेपाल देश के बीच में बॉर्डर खींचने का काम करती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। और काली नदी ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा यूक्रेन में विश्व का सबसे जो प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र है, यानी ये जो डोनबास ये किससे संबंधित है? कोयला का क्षेत्र है, कोयला से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य योजना ये आपका अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के पास से होकर के गुजरती है। कौन सी जलधारा? हम्बोल्ट जलधारा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? आपका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम अवस्थित है। और ये आप जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए आपसे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और भारत का उत्तरी बिंदु ये क्या होता है? इंदिरा कॉल होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तित करता है? आपका राइट आंसर होगा कि आयन मंडल, हमारा जो वायुमंडल का लेयर है, वायुमंडल की जो परत है, इसमें रेडियो तरंगे उत्सर्जित होती या फिर परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा एटा जनजाति ये फिलीपींस में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? ये आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, एक ओर से यहाँ पे चीन की सीमा लगती है और दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा थाईलैंड नामक जो देश है, यहाँ पे क्रा नामक नहर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? आपका राइट आंसर होगा ये पड़ता आपका नेपाल हिमालयी भाग। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा, पहले दूसरा स्थान था, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान हो चुका है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? आपका राइट आंसर होगा कि 6378 किलोमीटर ये भूमध्य सागर की लंबाई है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ये आपका राइट आंसर होगा भूविवर्तनिक सिद्धांत। ये वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? आपका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से समान अधिगम्य स्थानों को मिलाती है उसको क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा अभिगम्यता सममान रेखा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। अगला प्रश्न है, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो जो बोकारो प्लांट है और भिलाई जो प्लांट है ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किए गए हैं इंडिया में। अगला प्रश्न है, मोक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित है? आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य में है मोक घाटी परियोजना, और केरल में शांत घाटी परियोजना भी है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद्य का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका चेन्नई के रानीखेत में। अगला प्रश्न है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ये चितरंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कौन सा कारखाना? हल्दी तेल शोधक कारखाना। अगला प्रश्न है, जौनसारी खरवार थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? उत्तराखंड में निवास करती है। तो ये आप जानते हैं कि उत्तराखंड की
5 जातियों को, कितनी जातियों को दोस्तों? 5 जातियों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जनजाति वर्ष 1967 में घोषित की गई है। तो उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं? 5 जनजातियां। कौन कौन सी हैं? थारो है और जौनसारी है, बोक्सा है, भोटिया है और राजी है। ये 5 जनजातियां उत्तराखंड में हैं। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनी, ये किस क्षेत्र की कंपनी है? आपका राइट आंसर होगा ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है? आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु क्षेत्र से। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थापित है? आपका राइट आंसर होगा ये है आपका डेट्रॉइट शहर में स्थापित है। अगला प्रश्न है हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा कुल्लू जो घाटी है हिमाचल प्रदेश की इसको देव घाटी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी के दक्षिण में कौन सा अवस्थित है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला एक प्रकार का दर्रा है। अगला प्रश्न है देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन के किस राज्य का स्थान प्रथम है? यानी खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। और ये आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो दुग्ध है वो उत्तर प्रदेश में होता है भारत में, और विश्व में सबसे अधिक दुग्ध का स्थान भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल स्तर नहीं पहुंच पाता उसको हम बांगर मैदान बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? आपका राइट आंसर होगा कि चिल्का झील ये आपकी एक प्रकार की लैंगून झील है, और चिल्का झील कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो किस प्रकार की मिट्टी होती है? ये होती है आपकी चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका गोलकुंडा तट। क्या कहलाता है दोस्तों? गोलकुंडा तट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है इसको हम क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के बहती है? आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम संगठन का कार्यालय या मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना निर्मित है। अगला प्रश्न है कल्पक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कि ये जो कल्पक्कम है ये तमिलनाडु में अवस्थित है और तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बेलाडीला फिर छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ये बेलाडीला। ये क्या है? एक प्रकार का यहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है नदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? आपका राइट आंसर होगा बंगलुरु के पास नदी हिल्स बसा हुआ है। अगला प्रश्न है अगरतला किस राज्य की राजधानी है? ये आप जानते हैं कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी का नाम है अगरतला। और भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं? तब आपका आंसर होगा 28 राज्य हैं वर्तमान समय में, और प्रत्येक राज्यों की राजधानी ये आपको विदित है। अगला प्रश्न है भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? आपका राइट आंसर होगा भारत में शीतोष्ण वन प्रतिशत हैं 7%। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा जायरे एक देश का नाम है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कोबाल्ट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है इराक का पुराना नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया, ये इराक का प्राचीनतम नाम है। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ
कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा नदी पर। अगला प्रश्न है, वारसा किस देश की राजधानी है? आपका राइट आंसर होगा पोलैंड देश की राजधानी का नाम है वारसा। अगला प्रश्न है, कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ये तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? आपका राइट आंसर होगा 2280 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र कितना है? आपका राइट आंसर होगा 132,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? आपका राइट आंसर होगा ये है आपके झारखंड में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो ये आप जानते हैं कि गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान है। किसके उत्पादन में? नारियल के उत्पादन में। और दुग्ध के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? आपका राइट आंसर होगा मैंगिनोट रेखा, ये है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में। अगला प्रश्न है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि के समय यानी अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा कि नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? आपका राइट आंसर होगा ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी को मापने वाले सबसे पहले जो विद्वान हुए हैं उनका नाम है थेल्स। अगला प्रश्न है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा क्या किया गया है कि भोपाल में जो भारत भवन अवस्थित है उसका डिजाइन तैयार किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ये है आपका सिक्किम के गंगटोक में। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में अंगूर उत्पादन या फिर उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? आपका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे विकसित अवस्था में है। अगला प्रश्न है, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा चूना का या फिर हम कहेंगे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है जिसमें जनवरी फरवरी की ऋतु होती है। तो जनवरी फरवरी की जो ऋतु होती है उसको हम शिशिर ऋतु के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टोडा, गोंड, भील तथा गारो में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? आपका राइट आंसर होगा कि ठंडी एवं गर्म जो जल धाराएं जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पे प्लैंकटन का विकास सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? आपका राइट आंसर होगा जियोग्राफी नामक जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने संक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? आपका राइट आंसर होगा ये किया गया था आपका मेरिनस के द्वारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवातों को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
ये टार्नेडो कहा जाता है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसे संक्रियों लंबी पर्वत श्रेणियों को हम क्या बोलते हैं? आपका राइट आंसर होगा जलमग्न कटक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? आपका राइट आंसर होगा 8,598 मीटर। ये आंतरिक हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ हैं जैसे कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा की क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों को देखा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।